अच्छा, इंपॉर्टेंट इस वक्त ना, अब आपने शऊरी फैसले कर रहे हैं, कुछ कॉन्शियस डिसीजंस करने हैं आपने अभी। वाई ई कॉमर्स? भाई जब आप बहुत अच्छे बिजनेसेस कर सकते हैं, आप कहते हैं रियल एस्टेट के बिजनेस में आप जा सकते हैं, आप ट्यूशंस पढ़ा सकती हैं या पढ़ा सकते हैं, आप इस वक्त किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, देन व्हाई ई कॉमर्स? मतलब क्यों ई कॉमर्स में आप कहते हैं क्यों आना चाहते हैं? मुझे जल्दी से अदनान अफरीदी आप बताएंगे कि व्हाई ई कॉमर्स, जल्दी से जरा, कि क्यों ई कॉमर्स क्यों? सर ई कॉमर्स मतलब ये एक क्या कह सकता हूँ टू बी ऑनेस्ट, पर लाइक मैं खुद ही बहुत पसंद करता हूँ। अगर मैं इधर भाग दौड़ काम करता हूँ, मैं आयरलैंड में रहता हूँ, तो हम्म। जॉब करता हूँ 8 8 9 9 घंटे। मतलब हम्म। इस पे अगर बंदा आ जाए और पहले सीख ले जिस तरह आपने बता दिया, और फिर काम शुरू करे घर में बैठे, लाइक मैं तो ये पसंद करता हूँ कि घर में सही घर से काम करे, लैपटॉप को बैठ जाए 3 4 घंटे इसको दे, तो इस जॉब से या बाहर काम करने से या बहुत बिजनेस से अच्छी इनकम इस पे आ सकती है। आ सकती है, तो ठीक हो गया, इसलिए थैंक मैं यू। थैंक यू। थैंक यू डॉन जी। जी समन आप बताइएगा जल्दी से। राइट, समन की शायद आवाज नहीं आ रही अभी। सर मैं आंसर अ, करूं, इफ यू जी अलाउ। जी 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 अब्दुल साहब। सर मेरा नाम बिलाल है। अच्छा, बिलाल बात कर रहे हैं जी, बिलाल। ई कॉमर्स इसलिए सर कि आई थिंक अल्लाह ताला ने जो है 90% जो है ना, जो रिस्क का बड़ा हिस्सा वो तिजारत में रखा है, और बाकी जो है वो 10% जो वो बाकी जॉब्स और बाकी चीज़ों में। तो सही। इसलिए आई थिंक एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स तिजारत जो है, दैट्स वाई मेरा तो मोटिव ये था इसमें आने का। सर थैंक यू सर। मैं बोलूँ अब। जी जी समन जल्दी से बताइएगा। सर मुझे लगता है कि जितनी एफर्ट हम लोग प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में पुट कर रहे होते हैं, 8 8 9 घंटे जॉब करने के बाद भी हमें 30,000 40,000 50,000 मैक्सिमम पे किया जा रहा होता है। तो आई थिंक उतना उतना वर्क हम उतने फोकस के साथ अगर इस काम के ऊपर लगाएं, तो आई थिंक हम इस एट द एंड ऑफ द मंथ एक बहुत अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं। और घर में रह के, जैसे बहुत सारी घर में। फीमेल्स को अलाउ नहीं होता शादी के बाद जॉब करना, तो मेरे ख्याल में अगर वो 1 1.5 साल इसमें लगा लें, तो ये हम्म, उनके लिए फ्यूचर में बहुत इन द लॉन्ग रन बहुत हेल्पफुल होता है। आई थिंक बिल्कुल सो। बिल्कुल समन, बिल्कुल जबरदस्त आप लोगों के अच्छे आंसर दिए। राइट, अच्छा, वाई ई कॉमर्स अभी दुनिया का बूमिंग ट्रेंड, बूमिंग इंडस्ट्री इज ई कॉमर्स। राइट, $5 ट्रिलियन से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है ये, $5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन। राइट, इस वक्त कहते हैं पाकिस्तान में भी ये बूम पे है, बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोविड में सब कुछ बंद था, बड़ी बड़ी एयरलाइंस तबाह हो गई, खत्म हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी एम्प्लॉयज की सैलरीज कट कर दी। सिर्फ ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी एम्प्लॉयज को डबल ट्रिपल बोनसेस दिए उन्होंने। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स बहुत शदीद तरीके से ग्रो कर गई। ठीक हो गया ना? वाई ई कॉमर्स? अगर हम एक और चीज करें, वाई नॉट ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्यों नहीं? जब हमारे सामने एक चीज है कि दिस इज दैट इंडस्ट्री कि जो मल्टी फोल्ड ग्रो कर रही है, जिसका हुजम $5 ट्रिलियन से ज्यादा क्रॉस कर गया हुआ है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी इज एन ई कॉमर्स कंपनी, और वो फास्टेस्ट वे में ग्रो कर रही है। पाकिस्तान में इस वक्त अभी आज से 4 5 साल पहले तक कोई करीम नहीं थी, कोई फूड पांडा नहीं था, कोई दराज को कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता था, कोई ऑनलाइन खाड़ी से जाके बाय नहीं करता था, जे डॉट से कोई जाके बाय नहीं करता था। आज कहते हैं मतलब जबरदस्त तरीके से ऑनलाइन बाइंग हो रही। तो व्हाई नॉट ई कॉमर्स? जब ये इतना बूमिंग ट्रेंड है, इतना जबरदस्त ट्रेंड है, तो व्हाई नॉट ई कॉमर्स? ठीक है। अच्छा देखिए, आप सब लोगों ने ना इस वक्त एक सेशन ज्वाइन किया है, आप लोग एक अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करके आप लोग ने आके मतलब अटेंड कर रहे हैं आप इसे। वी नो कि आप इसमें सीरियस है, लेकिन हमारे सामने इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि लोग आ जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, लेकिन चीजों को उतने बड़े कैनवस में, उतने बड़े विजन के साथ देखते नहीं है, सोचते नहीं है। तो जब तक सॉरी, ये राइट माइंड सेट नहीं बिल्ड होगा, तब तक बोले रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ये राइट माइंड सेट बिल्ड करना इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ईबे को इटसेल्फ सीखना। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो सिर्फ एक सर्विस देके, ईबे अकाउंट क्रिएशन एंड इंक्यूबेशन सर्विस देके, उनकी पूरी एजेंसी चल रही है इसके ऊपर। अकाउंट क्रिएशन एंड इंक्यूबेशन, ओनली वन सिंगल सर्विस।
वो एक सिंगल सर्विस को उसने इतना यानी कि जबरदस्त तरीके से मैनेज किया, उसने प्लान किया, उसने एक यानी कि बिजनेसमैन वाली थिंकिंग से ये उसको लेके चल रहे हैं वो साहब, कि वो एक सर्विस ही उनको अच्छा खासा पैसा दे रही। ठीक है, तो कहाँ अभी आपने इंशाल्लाह ईबे के अंदर, विद इन ईबे आपने अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है अभी आपने। तो अगर ई कॉमर्स के बगैर गुजारा नहीं है तो फिर व्हाई नॉट टू टेक रिस्क ऑफ ई कॉमर्स। ऐसा नहीं है कि अभी आप स्टार्ट लेंगे, बड़ा आइडियल होगा, आप जनाब ईबे आपने सारा सीख लिया, या ईबे की अभी आपने 4 स्किल्स आपने सीखी और जनाब फौरन से मिस्टर माइक यूएसए से भागते हुए आएंगे कि यार मुबीन साहब आपने ये चीज सीख ली है तो जरा जल्दी से आप जरा मुझे सर्विसेज देनी शुरू करें, और ठग करके जनाब $2000 मुबीन साहब की जेब में 4 लाख रुपए चला जाएगा। ऐसे नहीं होने वाला, राइट। यू हैव टू टेक सम रिस्क। वो क्या रिस्क होंगे, वो क्या चीजें होंगी, ये इंशाल्लाह टाइम टू टाइम वो चीजें आपके सामने आ रही होंगी, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक रिस्क देन टू सिट एंड मतलब एंजॉय, राइट। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा कि एक्सीडेंट से बचने का तरीका क्या है? एक्सीडेंट से बचने का तरीका एक मिनट मुझे बताएंगे बिलाल बाजवा, अगर एक्सीडेंट से बचना हो तो क्या तरीका कार है उसका, जल्दी से बताइएगा जरा। फिर उसके लिए ये है कि हम प्रिकॉशंस यूज करेंगे, हेलमेट पहनेंगे, अगर गाड़ी पे है तो सीट बेल्ट यूज करेंगे, एहतियात से चलाएंगे। ठीक हो गया, अगर हम एहतियात से हम चलाएंगे, राइट, जबरदस्त है। अलादाद खान आप बताइएगा एक्सीडेंट से बचने का क्या तरीका है? ड्राइविंग सीखें। ड्राइविंग सीखें, जबरदस्त जबरदस्त, यानी कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, ड्राइविंग सीखें। ठीक होगा। एहसान आप बताएंगे एक्सीडेंट से बचने का क्या तरीका है? अच्छा सर, उसके लिए तो आपको पता होना चाहिए एक जो रूल्स हैं ट्रैफिक के, उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। और प्रिकॉशन उससे पहले तो ये था आपको ड्राइविंग का तो प्रिकॉशन भी आपने सारे किए हो, और आप जो एक सेट प्रोसीजर्स हैं जो स्टेट की तरफ से कि आपकी ड्राइविंग जो है ना वो इन रूल्स को फॉलो करते हुए हो, तो होपफुली एक्सीडेंट जो है ना वो उनसे अवॉइड किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली वे या ई कॉमर्स में भी ऐसे ही है कि जो प्रोसीजर्स हैं उन्हें हम फॉलो करें तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त, यानी कि आपको एक तो प्रॉपर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो उस इंडस्ट्री के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बड़े ध्यान से सारी चीजें लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं रूल्स को फॉलो करते हुए सीट बेल्ट लगा के और बहुत अच्छी ड्राइविंग सीखने के बाद मैं गाड़ी चलाता हुआ जा रहा हूँ और पीछे से किसी गाड़ी ने आके हिट कर दिया, तो ये मेरी सारी ड्राइविंग और मेरी सारी सीट बेल्ट लगाना और प्रिकॉशंस, ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? डॉक्टर फैजान, डॉक्टर साहब बताइएगा जरा। फैजान जी सर। यानी कि मैं तो सारी चीजें फॉलो कर रहा हूँ, मैंने सारी चीजों की एहतियात की है, अब किसने आगे गाड़ी पीछे से आके हिट कर दिया या साइड से हिट करके चला गया, तो मैं कैसे बचूं? एक्सीडेंट से मैं कैसे बचूं? आई गेस के सर हमें खुद सीखने के साथ साथ दूसरों को भी शायद अनेबल करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। 1.5 करोड़ गाड़ियों को मैं कैसे एनेबल करूंगा? फैजान, राइट, ठीक हो गया। अच्छा, इन माय व्यू कि अगर आपने एक्सीडेंट से बचना है तो आप गाड़ी ही ना चलाएं। आप कोई डिसएग्री करता है इससे? अगर आप 100% एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है? आप गाड़ी ही ना चलाएं। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। आप रोड पे आएंगे तो देयर इज अ चांस, चाहे वो 0.0001% हो, बट देयर इज अ चांस। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे उमर शहजादा आप बताएंगे कि तलाक से बचने का क्या तरीका है? उमर शहजादा। अच्छा, उमर जो है शायद उनकी शादी नहीं हुई। जी, फरियाल फहीम आप बताएंगी तलाक से बचने का क्या तरीका है? सर, तलाक से बचने का तरीका कि आप शादी ना करें। शादी ना करें, ठीक हो गया, जबरदस्त। यानी कि आपने अगर शादी की है तो देर आर चांसेस ऑफ डाइवोर्स, देर आर चांसेस कि भाई उतार चढ़ाव आएंगे। तो एक चीज को ना आज हम पल्लू से बांध लें। थैंक यू मिस फराज। एक चीज को हम कहते हैं पल्लू से बांध लें कि जब भी हमने किसी इंडस्ट्री में आना है,
हमने किसी सोशल सेक्टर में आना है, हमने किसी टेक्निकल स्किल में आना है, हमने किसी बिजनेस में आना है, तो देयर आर रिस्क, चाहे वो रिस्क थोड़े कम होंगे बट देयर आर रिस्क। सबसे ज्यादा मिस्टेक्स आमतौर पे वो लोग कर रहे होते हैं जो सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। अगर आपने मिस्टेक से बचना है तो कहते हैं काम ना करें। तो ये चीज इस वक्त अपने जहन के अंदर डाल लें कि जब आप ई कॉमर्स पे आप आ रहे हैं तो ई कॉमर्स के एसोसिएटेड रिस्क भी आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप इससे कोई बंदा आर्मी ज्वाइन करता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग पे जाता है वो, ठीक है, तो उसको वो रिस्क कहते हैं लेने पड़ते हैं जो ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग उसके साथ हो रहे होते हैं, ठीक है। वो कभी अगर कहते हैं मोटर का गोला फायर कर रहा है तो बिल्कुल पॉसिबल है, कहते हैं वो जो मोटर का गोला है वो ऊपर जाने के बजाय थोड़ा सा आपकी तरफ आ जाए, देयर आर चांसेस, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर टुडे, आज के दिन में आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना है कि जो रिस्क आएंगे वो मुझे फेस करने पड़ेंगे, और मैं जितना ज्यादा फेस करूंगी या करूंगा मैं उतना ज्यादा इसमें स्ट्रांग होता चला जाऊंगा। Why not to invest in your inventories? आप में से वो तमाम लोग जो अफोर्ड करते होंगे वो ई कॉमर्स में जब आप लोग थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, चीजों को समझ जाएंगे, आप अपनी सर्विसेज देके थोड़े अच्छे पैसे बना रहे होंगे, और आप अगर अफोर्ड करते होंगे तो मस्ट गो इनटू योर ओन इन्वेंटरीज, जैसे अभी एक साहब कह रहे थे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई नॉट यू? अगर ई कॉमर्स इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर ई कॉमर्स इतनी जरूरी है, अगर ई कॉमर्स के रिस्क लेना इतना जरूरी है, तो व्हाई नॉट यू? शऊरी तौर पे ये वाला फैसला करें, शऊरी तौर पे ये सोचें आज कि व्हाई नॉट यू, क्योंकि इस राइट माइंडसेट के बगैर कंसिस्टेंसी अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। और अगर ये राइट माइंडसेट आपके जहन में हुआ और अगर आप ये चीजें ऐसे लेके चलते रहे, तो मैं आपको बता रहा हूँ 60 डेज की गेम है इंशाल्लाह, 60 डेज। व्हाई नॉट नाउ? अभी से ही ये मुसम्मम इरादा, ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, क्यों नहीं? ये डिसीजन आप जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतने आपको रिस्क को फेस करना, उतने आपको चैलेंजेस को फेस करना आसान होता चला जाएगा। लेकिन अगर ये डिसीजन ये हुआ कि यार वो फीस ही मैंने भर दी यार, वो सोना था, एम्पावर्ड वाले अच्छे हैं, चलो यार देख लेते हैं, नहीं यार मजा नहीं आया, नहीं यार ई कॉमर्स में कुछ नहीं होता। मैं आज बता रहा हूं आपको, हर वो बंदा या बंदी जो आज से 2 या 3 महीने के बाद ये कह रहा हुआ कि ई कॉमर्स में पैसा नहीं है, या जो ये कह रहा हुआ कि एम्पावर्स ने जो चीजें बताई हमारा कुछ नहीं बना, मैं आज बता रहा हूं कि आपने चीजों को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया होगा, आपने सिस्टम को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया होगा, आपने प्रॉपर्ली स्टेप्स नहीं लिए होंगे, आपने रिस्क नहीं लिए होंगे। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, बल्कि एक हमारे स्टूडेंट आरटीटी प्रोग्राम में आए, वो अल्लाह का बंदा भी पास आउट होने से कोई 3 हफ्ते पहले उसने 800 पाउंड्स की सेल्स कर ली उसने यूके के अकाउंट पे, 800 पाउंड्स। उसके पास इतना अच्छा सिस्टम अवेलेबल था कि उसके पास उसका अपना भाई यूके में था, भाई के अकाउंट पे सेल्स कर रहा था, एम्पावर्स की कहते हैं स्टॉक प्रोडक्ट्स सेल कर रहा था, और 800 पाउंड से ज्यादा की उसने सेल्स कर ली उसने। बस जी वो जी मैं जी अब मेरा दिल नहीं कर रहा। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर, यू हैव टू मेक अ माइंडफुल डिसीजन कि आप ये वाला काम क्यों कर रहे हैं।